Hi everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see two topics in this chapter. Those are gain sharing arrangements and outsourcing. Firstly, we'll see gain sharing arrangement. Gain sharing is an approach to the review and adjustment of an existing contract or series of contracts where the adjustment provides benefit to both parties. गेन शेयरिंग क्या है? एक अप्रोच है जहां कॉन्ट्रैक्ट या सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनका सिर्फ एडजस्टमेंट हो रहा है और उस एडजस्टमेंट की वजह से दोनों ही पार्टी को क्या होगा? बेनिफिट होगा. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट नाम ही क्या है? गेन का शेयरिंग. तो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट की वजह से या सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उनमें एडजस्टमेंट की वजह से दोनों ही पार्टी को क्या होगा? बेनिफिट होगा. इसमें जनरली ये भी होता है कि जो सप्लायर है वो अपना पार्ट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट का, राइट? सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट का अपना पार्ट कर देता है विदाउट रिसीविंग द पेमेंट. जब वो पूरा प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद क्या करता है? वो कस्टमर से पेमेंट लेता है. दिस इज एज गुड एज गेनिंग अ इक्विटी स्टेक इन द कस्टमर्स, राइट? ये कस्टमर में क्या इक्विटी स्टेक ले रहा है, एज गुड एज दैट, बिकॉज वो पहले पेमेंट नहीं ले रहा है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होगा तब वो क्या करेगा? पेमेंट लेगा. देखिए गेन शेयरिंग का मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूं कि चियांग इंटरनेशनल का, राइट? सप्लायर के आइडिया से 3% कॉस्ट सेविंग्स हो रही है, राइट? तो फर्स्ट ईयर में तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी जो सेविंग्स है, सेविंग्स की वजह से जो बेनिफिट है ये कौन रिटेन करेगा? सप्लायर रिटेन करेगा. सेकेंड ईयर में क्या होगा? जो कॉस्ट सेविंग्स है वो 40:60 के रेशियो में सप्लायर एंड चियांग इंटरनेशनल रिटेन करेंगे. सॉरी, 40:60 नहीं, 60:40, मतलब 60 सप्लायर और 40 चियांग इंटरनेशनल. और थर्ड ईयर में पूरा फुल्ली पास टू, ये कॉस्ट सेविंग की वजह से जो हमारा फायदा हुआ है फुल्ली पास टू चियांग इंटरनेशनल. अगर ये कॉस्ट सेविंग हो रही है 3%, ये आइडिया किसका है? सप्लायर का आइडिया है. अगर आइडिया किसका है? चियांग इंटरनेशनल का, चियांग इंटरनेशनल्स आइडिया. सो जो भी कॉस्ट सेविंग हो रही है इट विल बी फुली पास टू चियांग इंटरनेशनल. बेसिकली देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है? एडजस्टमेंट हो रहा है. 3% कॉस्ट सेविंग है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट था, 3% कॉस्ट सेविंग, ये एडजस्टमेंट हो गया और इसका जो एडजस्टमेंट की वजह से बेनिफिट है ये दोनों ने ही शेयर कर लिया. पहले साल में पूरा सप्लायर रखेगा, दूसरे साल में 40:60 रेशियो, तीसरे साल में पूरा चियांग इंटरनेशनल को पास हो जाएगा वो बेनिफिट, राइट? और अगर चियांग इंटरनेशनल का आइडिया है तो पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो पास होगा चियांग इंटरनेशनल को. दिस इज एग्जांपल ऑफ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट. इसमें बेसिकली क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग है, एडजस्टमेंट हो रहा है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में और उस एडजस्टमेंट की वजह से जो बेनिफिट है वो दोनों पार्टी शेयर कर रही है. दोनों ही पार्टी को इससे क्या होगा? बेनिफिट होगा. मैंने आपको एक बताया इसमें जनरली क्या होता है? सप्लायर अपना पार्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट का और पेमेंट रिसीव नहीं करता जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो. कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पेमेंट रिसीव करता है और हो सकता है उससे उसको कुछ फायदा हो ही ना, नुकसान हो जाए. तो रिस्क तो है कि हो सकता है कि कस्टमर को कोई फायदा ही ना हो तो सप्लायर को वो कुछ पे ही ना कर पाए, तो इसमें रिस्क है. सो इट इज एज गुड एज हैविंग इक्विटी स्टेक इन द कस्टमर. आपको गेन शेयरिंग का मैंने एग्जांपल भी बताया. आप बेसिकली ध्यान रखिए एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्टमेंट की वजह से दोनों पार्टी को फायदा. चियांग इंटरनेशनल का एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए. फिर दूसरा टॉपिक क्या है? आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग नाम तो आपने बार बार सुना है कि आउटसोर्स कर देते हैं हम काम, मतलब थर्ड पार्टी को दे दिया वो काम करने के लिए, राइट? तो आउटसोर्सिंग ऑल्सो समटाइम्स रिफर टू एज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, राइट? उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग आउट. कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को दे दिया. बिजनेस प्रैक्टिस यूज्ड बाय कंपनीज टू रिड्यूस कॉस्ट और इंप्रूव इफिशियंसी बाय शिफ्टिंग टास्क, ऑपरेशन, जॉब और प्रोसेस टू अनदर पार्टी फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम. ये आउटसोर्सिंग मतलब थर्ड पार्टी को
कुछ करने दे दिया, मैन्युफैक्चर करने दे दिया, या कुछ सर्विसेज दे दी थर्ड पार्टी को कि ठीक है मैं ये मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा हूं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जो कॉल सेंटर पे कॉल होता है वो सर्विस थर्ड पार्टी देगी, राइट। या फिर ये मैन्युफैक्चर करने में मेरे को ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो मैं थर्ड पार्टी से खरीद लूंगा कम कॉस्ट में, या मैं इफिशिएंट नहीं हूं ये सर्विसेज देने में आफ्टर सेल सर्विस, तो मैं थर्ड पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा कि आप आफ्टर सेल सर्विस दीजिए। बेसिकली दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू रिड्यूस कॉस्ट और इंप्रूव एफिशिएंसी बाय शिफ्टिंग टास्क। आप टास्क शिफ्ट कर दीजिए थर्ड पार्टी को, ऑपरेशंस, जॉब या प्रोसेस टू अनदर थर्ड पार्टी फॉर अ स्पैन ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए, राइट। इसमें क्या होता है, ये सिर्फ लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही हूँ तो थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करवा लूँ, सिर्फ उस पे लिमिटेड नहीं है। सर्विसेज भी आप थर्ड पार्टी को बोल सकते हैं कि मैं आफ्टर सेल सर्विसेज या जो भी सर्विसेज मैं नहीं दे पा रहा हूँ तो थर्ड पार्टी आपकी वो सर्विसेज देगी, राइट। ये डाउन साइजिंग जब आपको करनी हो या फिर री इंजीनियरिंग करनी हो तो आउटसोर्सिंग उसका इंटीग्रल पार्ट है। इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस पहले कॉस्ट सेविंग्स, ऑफ कोर्स ये कर ही रहे हैं कॉस्ट सेविंग्स के लिए। दूसरा इम्प्रूव इफिशियंसी, क्योंकि हम इसको करते ही इसलिए कि या फिर कॉस्ट सेव हो जाए या इफिशियंसी इंप्रूव हो जाए, वरना करेंगे ही क्यों, राइट। फ्री ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कुछ आपको हो सकता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट बनाने, उसके लिए आपको हेवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन पावर मैनेजमेंट। ऐसा कैसे कि देखिए जब आप कोई भी काम, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं तो आपका मैन पावर फ्री हो जाता है और आप उसको फिर इजीली मैनेज कर पाते हैं। सो बेसिकली एडवांटेजेस में क्या है, कॉस्ट का सेविंग होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगा, इन्वेस्टमेंट करने से बच सकता है ऑर्गेनाइजेशन, मैन पावर मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं रिस्क ऑफ लूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। आप जब थर्ड पार्टी से कोई काम कराते हैं तो आपको उनको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन कुछ देनी पड़ सकती है, तो वो कॉन्फिडेंशियल हो सकती है, तो रिस्क ऑफ लूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर कंट्रोल ऑफ ऑपरेशंस आउटसोर्स, लो कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन आउटसोर्स। जो आपने टास्क, प्रोसेस, ऑपरेशन जो भी आउटसोर्स किए हैं उसका आप ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी ऑपरेट कर रही है, तो आप क्या कर देंगे, लूज कर देंगे कंट्रोल, या फिर लो हो जाएगा आपका कंट्रोल। कैन लीड टू क्वालिटी प्रॉब्लम्स। क्वालिटी प्रॉब्लम्स लीड, देखिए आपने कॉस्ट बचाने के लिए क्या किया, सपोज किसी एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर आउटसोर्स कर दिया, लेकिन कॉस्ट तो कम हो गया, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं दे रही है, तो क्वालिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो डिसएडवांटेजेस में क्या क्या हो सकता है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लूज हो सकती है, और आप ऑपरेशन जो आउटसोर्स किए हैं उस पर कंट्रोल लूज कर देंगे कहीं ना कहीं। तो आपने देखा आउटसोर्सिंग क्या होती है, थर्ड पार्टी को बेसिकली कोई भी काम थर्ड पार्टी को करने दे देना, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कुछ भी। उसके एडवांटेजेस में आपने देखा कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, फ्री हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन कुछ इन्वेस्टमेंट से, मैन पावर का बेटर मैनेजमेंट। डिसएडवांटेजेस में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जा सकती है, क्वालिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, और कंट्रोल लो हो जाएगा जो भी आउटसोर्स ऑपरेशन है उस पर। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में देखिए एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उनमें कुछ एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट की वजह से दोनों पार्टी बेनिफिट होगी। चियांग इंटरनेशनल का आपने एग्जांपल देखा, 3% कॉस्ट सेविंग हो रही थी सप्लायर के आइडिया से। फर्स्ट ईयर पूरा सप्लायर ने रखा, सेकंड ईयर 40-60, थर्ड ईयर चियांग इंटरनेशनल को पास कर दिया। चियांग इंटरनेशनल का अगर आइडिया है पूरा, तो पूरा का पूरा कॉस्ट सेविंग पास हो जाएगा टू चियांग इंटरनेशनल। तो अपने ये दो टॉपिक देखिए, इजी है एकदम, लेकिन बताना जरूरी था। एग्जाम्पल चियांग इंटरनेशनल का याद रखेंगे तो गेन शेयरिंग भी आपको याद रहेगा। दिस वाज इट। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।